हेलो एवरीवन। लास्ट पिछले दो क्लासेस में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत कुछ प्रिंसिपल्स को जाना जो इस प्रकार से है, जो आपके स्क्रीन पर विजिबल हैं। हम लोग कुछ और प्रिंसिपल्स को जानेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इस प्रकार से है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद कम्युनिटी लाइफ, सामुदायिक जीवन के साथ संबंध का सिद्धांत। While curriculum development, full consideration of local needs should be kept in mind. करिकुलम या पाठ्यचर्या विकास के समय हमें सामुदायिक आवश्यकताओं का खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ऐसा इसलिए बिकॉज द सोशल बिलीव्स, एटीट्यूड, ट्रेडिशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ should be given place to make children understand them well and realize their responsibility towards them. क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर बच्चा सामुदायिक जीवन से रिलेटेड उसकी प्रथाओं, उसके संस्कारों, मान्यताओं, विश्वास, मूल्यों इत्यादि को अगर जानता है, समझता है, तो उसे अपने जीवन यापन करते समय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो उस समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों या फिर कह सकते हैं दायित्वों को निभा सकेगा। Now the principle of developing democratic spirit, लोकतांत्रिक भावना के विकास का सिद्धांत। Curriculum should contain and emphasize those activities and experiences which promote in the children the democratic spirit, feeling and attitude together with democratic behavior pattern based on democratic ideals and values. Says children, हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतांत्रिक देश है। हम यहाँ की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, व्यवस्था कह सकते हैं वो लोकतांत्रिक है। इसमें अगर बच्चा लोकतंत्र क्या है उसे नहीं समझ पाता है, लोकतंत्र के क्या बेसिक आधार क्या है, मुख्य आधार क्या है, वह नहीं समझ पाता है, या फिर अपनी दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ पाता है, तो वो एक सुदृढ़ देश के निर्माण में अपनी भूमिका को अपनी एक अभूतपूर्व भूमिका प्रदान नहीं कर सकेगा। इसलिए करिकुलम डेवलपमेंट के समय इस चीज़ की ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो करिकुलम है वह लोकतंत्र की भावना एवं आदर्श का पोषक हो। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। The curriculum should be such that all the subjects are correlated with each other. While designing the curriculum, it must be kept in mind that the subject matter of various subjects has some relation to each other so that they help the child eventually. यहाँ सहसंबंध के सिद्धांत के अंतर्गत करिकुलम को ऐसा होना चाहिए जिसमें कि एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का आधार बन सके। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में विभिन्न तरह की परिस्थितियाँ आती हैं और अगर करिकुलम में, पाठ्यचर्या में इस एक विषय दूसरे विषय का जब आधार बनता है तो बच्चे की सोचने और समझने का दायरा भी बढ़ जाता है और वो बच्चा उस जीवन में जो उसके समक्ष जो परिस्थितियाँ आती है उसको वो विभिन्न दायरे में देखता है और उसे उस परिस्थिति से बहुत अच्छी तरह से वो बाहर निकल करके अपना जीवन को एक अच्छी तरह से व्यतीत कर पाता है। इसलिए इसलिए हमें करिकुलम डेवलपमेंट के समय प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन को खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है। Now this is the most important principle, student, the principle of availability of time and other resources. Curriculum is the means to realize the outcomes of the educational objectives of the school. While developing curriculum, experts should also keep its implementation in mind. They should be aware of the conditions of the school and possible availability of time and resource available. यहाँ प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज का अर्थ हुआ समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता का सिद्धांत।
करिकुलम के द्वारा जो भी हमारे शैक्षणिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति का एक रास्ता निकल कर सामने आता है। तो अगर हम करिकुलम के डेवलपमेंट के समय अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसे बोल सकते हैं उसके कार्यान्वयन या उसको परिणत करने को ध्यान में नहीं रखा जाए तो वो करिकुलम केवल ऑन पेपर ही रह जाएगा। इसका कहने का यह तात्पर्य है कि करिकुलम में विभिन्न तरह के पाठ्य क्रियाकलाप और विषयों को शामिल किया जाता है, मगर अगर इस चीज़ को नहीं ध्यान में रखा जाए कि करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह के स्कूल में किया जा रहा है और वहाँ किस तरह के और उस कितना समय और कितना रिसोर्स कितना संसाधन वहाँ उपलब्ध है उस पर्टिकुलर एरिया में या उस राज्य में या उस क्षेत्र में उस जगह में, तो करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसे एक एग्जाम्पल की तरह हम समझ सकते हैं कि बीएड के कोर्स में ही अगर 4 इयर्स बीएड करिकुलम का कोर्स का प्रावधान अभी हमारे समक्ष आया है, जिसमें अलग अलग राज्यों ने बहुत सारे राज्यों को इसकी स्वीकृति मिल गई है। वहाँ अभी 4 ईयर बीएड कोर्स जिसमें 3+1 यानी 3 साल का उसका पीजी और 1 साल का उसका बीएड का कोर्स साथ में कोलैप्स होकर चल रहा है, मगर झारखंड में अभी तक इस चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिसोर्स प्रॉब्लम, क्योंकि झारखंड में अभी उतने रिसोर्स नहीं अवेलेबल है कि ये इस 4 साल के बीएड के कोर्स को कर सके या अवेलेबल उसके पास रिसोर्स या संसाधनों की कमी है। यही एक सुदृढ़ पक्ष वहाँ दिया गया है जिसके कारण अभी झारखंड में ये हम लोग 4 इयर्स का बीएड कोर्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट करिकुलम डेवलपमेंट के समय हमें रिसोर्स और समय कि कितने समय हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को शामिल कर दिए मगर अब और अलग अलग सब्जेक्ट्स को शामिल कर दिए, मगर अब इन सारी चीज़ों के साथ हम समय उतना नहीं है तो वो ऑन पेपर ही रह गया। इसलिए करिकुलम डेवलपमेंट के समय इसका समय तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ये सारे हो गए हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।